वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग फिर से एक बार ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, रफ्तार में लिखिएगा। जो उसको वीडियो देखना है शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, सीखना आपको है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। थोड़ा सा मेरा स्पीड ज़्यादा है बोलने का, इसलिए कोशिश करिए आप पढ़ लें। दिख रहा होगा प्रश्न पे, मतलब मोबाइल के इस पे, तो ये होगा एंड्रीन। एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है मेरे भाई। अगला, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरीय है, तो आप सभी को पता है 95.5% जल महासागरीय है, खारा जल है। अगला, बृहत जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, थोड़ा हम तेजी में चल रहे हैं, आप भी देखिए प्रश्नों को और सीखिए तेजी से। बिहार में अति जलदोहन के कारण आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है जो शरीर में हानि पहुंचाता है अगर पानी के साथ ये चले जाए तो। ठीक है, आर्सेनिक युक्त जल जो होता है हमारे लिए हानिकारक है, सभी प्राणियों के लिए। प्राणियों के शरीर में कितना जल होता है, तो 65 से 70%, अर्थात 70 लीजिए आप। विश्व का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर, तो 16 हो जाएगा। आ जाइए, नदी घाटी परियोजना कौन सी बिहार की है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। कोसी भी है तो कोसी ऑप्शन में है नहीं, दामोदर आपके यहाँ है नहीं। इस तरीके से आप छटैया कर सकते हैं। भारत में 2001 के जनगणना 2001 में कितने प्रतिशत वन थे, तो 19.27%। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार है, भाई मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में। देख लीजिए, वन वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, जहाँ रुकना होगा हम खुद रुक जाएंगे, समय देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी थी, सबको पता ही डेटा है, याद रखना। 121 करोड़ है, 121 करोड़। अगला, FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, भाई 4 अरब हेक्टेयर पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, चरक का संबंध किससे था, चरक का संबंध भारत से है और ये आयुर्वेद से जुड़े थे। ठीक है, टेक्सोल का उपचार किसमें होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है किसके उपचार में, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, भाई 5 जून होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कई जून को, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। संविधान की धारा, अनुच्छेद होगा यहाँ, धारा नहीं, अनुच्छेद किसका संबंध है, वन्य जीवों के संरक्षण से, प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण है तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा जीव केवल भारतीय में पाया जाता है, तो ये हो गया डॉल्फिन। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं, तो इसको कहते हैं लोह खनिज को। लोह खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। आगे बढ़ें, निम्न में कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिदेराइट। सबसे बड़ा लोह उत्पादक बताइए कौन होगा, इसका आंसर आप लोग करेंगे। कर्नाटक होगा कि लोहा झारखंड होगा कि गोवा होगा। गोवा तो गौण उत्पादक राज्य है, आप बताएंगे आंसर इसका। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लोह युक्त खनिज है, लोहा किसमें होता है ये बताइए, मैग्नीज, है ना। अभ्रक तो ये हो गया धात्विक खनिज है, चूना पत्थर। और ये बच गया बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है। आगे, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है, भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, इसका भी आंसर बताएंगे क्या होगा, कितना परसेंट, क्या 10%, 20%, 30%, या फिर जो है 40%, कितना परसेंट ये बताइए। कौन अधात्विक खनिज है, इसमें धातु नहीं है, कौन बताइए, अभ्रक में, अधात्विक अभ्रक में। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हो गया भाई साहब, इसका आंसर होगा 3य स्थान है। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, 1 टन, समझ रहे ना। 1 टन अगर बनाना है तो कितना उपयोग होगा, तो ये बताइएगा। 1 टन, 1 टन बनाने में कितना उपयोग होता है, ये हो जाएगा 10 kg। कै केजी, 10 kg। ठीक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये हो जाएगा तांबा। ये तो हमको लग रहा है इसमें मिस्टेक है कोई, इसका आंसर आप लोग करेंगे।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, लोहा अयस्क होगा कि तांबा होगा कि टीन होगा। आप खुद बताइए इसका आंसर क्या होगा। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है भाई? देश में तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन, 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का विस्तार कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 80%। ठीक है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा सामग्री क्या है? चूना पत्थर, चूना में चतुर्भुज का नवाकर होगा। ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है ना? किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा असम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ? किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर, महाराष्ट्र। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा मतलब अनवीकरण होता है, समाप्त होने के बाद खत्म हो गया हमेशा। कोयला, कोयला अनवीकरणीय है। ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, कौन नहीं है? कौन इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये हो गया आपका विद्युत ना। नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक जो नया शुरू हुआ, सौर ऊर्जा, जो कभी समाप्त ना हो। नहीं, गोंडवाना समूह के लिए कोयला का निर्माण हुआ आज से कितना वर्ष पहले? कितना वर्ष पहले? तो 20 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है? कौन सा है ना? कौन सा राज्य सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, ये बताइए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कौन सा होगा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य? कौन सा होगा ये बताइए। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयला ABC एंथ्रासाइट मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? तेल खनन के लिए, कोयले के लिए, तेल शोधन के लिए, खनिज तेल के लिए नहीं। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये खनिज तेल हेतु शोधन नहीं होता है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। तो कुल मिला के हमने 41 प्रश्नों को देखा। ठीक है। और जो प्रश्न के लिए आपको बोला गया कि आप इसका आंसर बताएं, तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिएगा, तब लगेगा कि आप पूरा वीडियो को देखते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसका आंसर जानते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कितना प्रश्न आप खुद से सही कर पाते हैं, उस चीज़ को भी देखिए और हमें बताइए, कमेंट में लिखिए कि इतना में से इतना हमारा सही हुआ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए और चैनल को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।